अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का आज हमारा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन के एल्गोरिदम को और एक्सटेंडेड शिफ्टिंग को। तो आज के हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड एडिशन को और एक्सटेंडेड सब्ट्रैक्शन को। एक्सटेंडेड एडिशन के लिए हम जिस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं वो है ADC, ऐड विद कैरी। हम दो रजिस्टर्स को ऐड करेंगे लेकिन उसमें हम कैरी बिट को भी इंक्लूड करेंगे। ऐड विद कैरी, ऐड विद कैरी में 3 ऑपरेंड है हमारे पास, AX, BX और द थर्ड वन इज़ कैरी फ्लैग, जिसमें सबसे पहले हम दोनों ऑपरेंड AX और BX को ऐड करेंगे और उसके बाद हमारी कैरी बिट में जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो 1 है चाहे वो 0 है, उसको हम ऐड कर देंगे उन दोनों के आंसर में। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, AX में 0010 है, BX में 0100 है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0110, और जबकि हम कैरी बिट को इसमें ऐड करेंगे तो 1110 हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ऐड विद कैरी हमारे पास 3 ऑपरेंड होते हैं। जो 2 ऑपरेंड होते हैं वो 2 रजिस्टर्स हैं, AX और BX, और जो थर्ड वन है वो हमारे पास कैरी बिट है जिसको हम ऐड करते हैं लास्ट पे। और इसका एल्गोरिदम क्या होता है कि हम फिर इसका जो आंसर आता है वो AX में ही आता है। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है AX इज इक्वल टू AX प्लस BX तो हो गया, और उसके अंदर फिर हम CF कैरी फ्लैग को भी ऐड करते हैं। ये थी हमारी एक्सटेंडेड एडिशन, इसको हम बोलते हैं, कि जिसमें हम ADC को यूज़ करते हैं कि ऐड विद कैरी के 2 रजिस्टर्स को ऐड करके AX में अगर उसका आंसर है तो उसके अंदर कैरी बिट को भी ऐड कर दे। और जो हमारे पास एक्सटेंडेड सब्ट्रैक्शन है उसके लिए हम जिस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं वो है SBB, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। सब्ट्रैक्ट विद बोरो में क्या है कि हमारे पास 3 ऑपरेंड हैं, सबसे पहले AX, BX और फिर कैरी फ्लैग। AX हमारे पास 0100 है, 001 है और कैरी फ्लैग 1 है। तो सबसे पहले हम AX को सब्ट्रैक्ट करेंगे BX में से, और फिर कैरी फ्लैग की जो भी वैल्यू होगी उसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों के आंसर में से, और जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा AX में आ जाएगा। STC एक कमांड है, सेट कैरी, जिसको हम इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करने से पहले, एक्सटेंडेड एडिशन और एक्सटेंडेड सब्ट्रैक्शन को यूज़ करने से पहले उसको देखते हैं कि STC क्या है। सेट कैरी कि हम STC कर देते हैं कि कैरी सेट हो जाए। कैरी सेट का मतलब क्या है कि जो कैरी बिट है वो 1 हो जाएगी। अगर हमें एक्सटेंडेड एडिशन अप्लाई करनी है या एक्सटेंडेड सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम STC की पहले कमांड को यूज़ करते हैं कि हम पहले कैरी को सेट कर देते हैं 1 के, क्योंकि नॉर्मली तो कैरी बिट जो है वो 0 होती है। तो STC की कमांड को यूज़ करते हैं STC सेट कैरी, ताकि हम पहले कैरी की जो बिट है उसको 1 कर दें, उसके बाद ADC और SBB अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, जिनको अप्लाई करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। और हमारे पास यहाँ पर 4 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, जोर और नॉट। तो सबसे पहले हम एंड को डिस्कस करते हैं कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है। हम अपने रिज़ल्ट में सिर्फ 1 उस टाइम पे सेट करते हैं जब हमारे दोनों ऑपरेंड की जो बिट होती है वो 1 होती है। लाइक ये ट्रूथ टेबल में क्लियर है कि अगर हमारे दोनों ऑपरेंड की बिट 0 है तो हम रिज़ल्ट में 0 बिट को जो है वो सेट कर देंगे, और अगर 0 1 है, एक ऑपरेंड की बिट जो है वो 0 है और दूसरे ऑपरेंड की 1 है, तब भी हम 0। जब तक दोनों ऑपरेंड की वैल्यू, दोनों ऑपरेंड की जो बिट है वो 1 1 नहीं हो जाती, हम रिज़ल्ट में 1 को नहीं सेट करेंगे। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अ बिट इन द रिजल्ट इज सेट इफ बोथ कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेंड आर सेट। जब तक दोनों ऑपरेंड की जो बिट्स हैं वो 1 सेट नहीं हो जाती तब तक हम रिजल्ट में 1 नहीं लिखेंगे, अदरवाइज द रिजल्ट बिट इज़ क्लियर्ड। तो जो वो रिजल्ट बिट होगी वो 0 होगी। ये था हमारा एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने और ऑपरेटर को। और ऑपरेटर को हम इंक्लूसिव और भी बोलते हैं, 2 ऑपरेंड्स का, चाहे वो वर्ड से रिलेटेड हो या बाइट से रिलेटेड हो। इसमें हम ट्रुथ टेबल से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 2 ऑपरेंड है हमारे पास, X और Y, और इन 2 ऑपरेंड में अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे एक ऑपरेंड की वैल्यू बिट जो है वो 0 है और दूसरे ऑपरेंड की भी 0 है, सिर्फ उसी टाइम पे हम जो अपना रिज़ल्ट होगा उसको क्लियर करेंगे। अदरवाइज़ अगर एक ऑपरेंड की बिट 0 है और दूसरे ऑपरेंड की 1 है तो भी हम रिज़ल्ट में 1 को सेट करेंगे। अगर एक ऑपरेंड की बिट 1 है और दूसरे की 0 है तो भी हम 1 रिज़ल्ट में सेट करेंगे, और अगर दोनों ऑपरेंड की जो बिट्स हैं वो 1 है तो भी हम रिज़ल्ट में 1 को ही सेट करेंगे। तो ये तो हमारा और ऑपरेटर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जोर ऑपरेटर। जोर ऑपरेटर को हम एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं 2 ऑपरेंड का।
ज़ोर ऑपरेटर में हम 1 सेट करते हैं जब हमारा कोई भी एक ऑपरेंड है उसकी बिट्स जो है वो 1 हो जाती है। अगर हमारे दोनों ऑपरेंड की बिट्स सेम है तो हम उसमें जो है वो रिजल्ट को क्लियर कर देते हैं। अ बिट इन द रिजल्ट इज सेट इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग बिट ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेंड कंटेन ऑपोजिट वैल्यू। जब x और y हमारे पास दो ऑपरेंड है, जब इन दोनों की बिट्स जो हैं वो ऑपोजिट होंगी तो हम जो अपना रिजल्ट है x और y का, उसमें हम बिट को 1 सेट करेंगे। अदरवाइज जो हमारा रिजल्ट हमारी बिट होगी उसको हम 0 ही सेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को हम रिवर्स ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये हमारी जो बिट है, अगर तो हमारे ऑपरेंड की 0 बिट है तो रिज़ल्ट में उस बिट को 1 सेट कर देगा, और अगर तो हमारे पास जो बिट है वो ऑपरेंड की वो 1 है तो उसको रिज़ल्ट में 0 सेट कर देगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सटेंडेड एडिशन और एक्सटेंडेड सब्ट्रैक्शन को देखा। एक्सटेंडेड एडिशन में हमने एडीसी की इंस्ट्रक्शन को देखा और एक्सटेंडेड सब्ट्रैक्शन में हमने एसबीबी इंस्ट्रक्शन को देखा। और इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने से पहले हमने एक छोटी सी टर्म एसटीसी इंस्ट्रक्शन को देखा कि इन दोनों को यूज़ करने से पहले हम सेट कैरी की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे और उसके बाद इन दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अपने लॉजिकल ऑपरेशंस को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, और हमारे पास 4 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनमें हमने सबसे पहले एंड ऑपरेटर को देखा, फिर और ऑपरेटर को, फिर ज़ोर ऑपरेटर को, और जो लास्ट वन था वो हमारा नॉट ऑपरेटर था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।